अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अब्दुल वासिक खान और आप देख रहे हैं अब्दुल वासिक खान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। अफ़गानिस्तान में तालिबान कमांडर ने जब एक्स प्राइम मिनिस्टर नायब प्राइम मिनिस्टर अमरुल्लाह सालेह के घर तो से नहीं कह सकते महल में जब दाखिल हुए, उस पर अपना कंट्रोल किया और उन्होंने तलाशी ली, तो उस महल में जो जो चीज़ें निकली और जो जो सामान निकला, जितने डॉलर्स निकले, अगर वो मैं आपको बता दूं तो आप कहें तालिबान सच्चे थे, हक पर थे। तालिबान के कमांडर ने जैसे ही अमरुल्लाह सालेह के महल पर कब्जा किया, वहाँ पर तलाशी ली, तो वहाँ से 6.5 मिलियन डॉलर नकद संदूकों में, तकियों में भरे हुए मिले। जो अमरुल्लाह सालेह इतने ज़्यादा पैसे थे, उसे छोड़कर वहाँ से फरार हुआ। इतनी उसके पास दौलत इकट्ठी हुई थी कि उसके पास जगह नहीं थी और उसने वहाँ पर 6.5 मिलियन डॉलर्स छोड़ दिए अपने घर में और सोने की ईंटें, जेवरात जोहरात वहाँ पर छोड़कर वहाँ से फरार हुआ। तो तालिबान, आप इस क्या बात पर कह सकते हैं तालिबान सच पर थे कि अफ़गानिस्तान की अवाम को, अफ़गानिस्तान की हुकूमत को, अफ़गानिस्तान के अवाम के साथ कितना जुल्म कर रहे थे ये जो अफ़गान अशरफ गनी हुकूमत थी। और अगर आप उसके अफ़गानिस्तान के प्रेसिडेंट अशरफ गनी की बात करें, तो वो जब मुल्क से फरार हुआ तो गाड़ियाँ जहाज़ भर कर वहाँ से फरार हुआ। तो आप कह सकते हैं कि तालिबानों ने सही किया, तालिबान सच्चे थे जो उन्होंने अफ़गानिस्तान में अशरफ गनी हुकूमत के ख़िलाफ़ बगावत की। और अमेरिका की इस पर एक रिपोर्ट शाया हुई, अगर वो मैं आपके सामने रखूँ तो आपको यकीन ना आए। अमेरिकन हुकूमत के मुताबिक जो उन्होंने रिपोर्ट शाया की है, पब्लिक की है, कि उन्होंने 280 अरब डॉलर्स अफ़गानिस्तान में इन्वेस्टमेंट की। 280 अरब डॉलर जो उन्होंने अफ़गानिस्तान में 20 साल जंग में लगाए। अगर ये इन्होंने जो अफ़गानिस्तान में जंग पर लगाया, अगर आप इस पर वो अमेरिकन अफ़गानिस्तान पर हुकूमत पर लगाते, अफ़गान अवाम पर लगाते, तो अगर आप अफ़गानिस्तान की कुल आबादी राउंड अबाउट 4 करोड़ है, अगर मैं आपको एक फ़ी बंदा 280 अरब डॉलर डिवाइड करें तो आपको यकीन ना आए कि अफ़गानिस्तान का फ़ी बंदा, फ़ी आदमी 1 करोड़ का मालिक होता। अगर वही अमेरिकन अफ़गानिस्तान में उनकी फलाह बहबूद, उनकी तरक्की, उनकी तालीम, उनकी सेहत पर खर्च करते जो उन्होंने जंग पर खर्च की है 280 अरब डॉलर, तो शायद अफ़गानिस्तान दुनिया का टॉप क्लास, दुनिया का वाहिद तरक्की याफ्ता और खुशहाल तरीन मुल्क होता। लेकिन अमेरिकन ने 280 अरब डॉलर्स अफ़गानिस्तान में 20 साल जंग पर लगा दिए, जिससे तकरीबन अफ़गानिस्तान का अपना अरबों डॉलर्स का नुकसान हुआ, जो उनकी मैशत नुकसान हुए और लाखों अफ़गानिस्तान की सरजमीन पर लोग हलाक हुए। लाखों की तादाद में अफ़गानिस्तान की सरजमीन पर लोग हलाक हुए, जिनमें अमेरिकन और उनके अलायंस के आर्मी थी और अफ़गानिस्तान की अपनी आर्मी और उनके आम और अफ़गानिस्तान की आवाम और तालिबान, कुल मिलाकर तकरीबन लाखों अफ़गानिस्तान की सरजमीन पर लोग हलाक हुए। तो अमेरिकन की जो रिपोर्ट शाया हुई है, जो उन्होंने 280 अरब डॉलर की रिपोर्ट शाया की है कि उन्होंने खर्च किए, तो जब मैंने पढ़ी तो मुझे बहुत अफसोस हुआ। अमेरिकन के अंदर भी एहतजाज और कांग्रेस ने बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए कि अमेरिकन ने कितने ज़्यादा दौलत खर्च कर दी अफ़गानिस्तान में। अगर ये वही अफ़गानिस्तान की तरक्की में खर्च करते तो शायद अफ़गानिस्तान इस हालात में न होता, इस हालत में न होता जिस हालत में आज मौजूद है। अमेरिकन ने और उनके अलायंस ने अफ़गानिस्तान में बहुत ज़्यादा नुकसान किया अपने मफादात की खातिर, सिर्फ अपने मफाद की खातिर, सिर्फ अपनी अना की खातिर। वर्ल्ड ट्रेड अटैक के बाद उन्होंने ये सब किया सिर्फ अपनी अना की खातिर। तो अफ़गानिस्तान में अब पूरे मुकम्मल कंट्रोल तालिबान हुकूमत कर चुके हैं और उन्होंने अपनी अफ़गानिस्तान में हुकूमत का ऐलान कर दिया और हलफ ले लिया है। उसके बाद तालिबान ने कुछ ऐसे फैसले किए हैं जो उस पर पूरी दुनिया में एहतजाज किया जा रहा है। फ्रांस ने सख्त तंबी की है तालिबान को कि वो ऐसे फैसलों से ग्रेज करें, और क्रिकेट जो वेमन्स हैं उन्होंने भी सख्त एहतजाज किया और कहा है कि जो अफ़गानिस्तान के वज़ीरत खेल हैं उन्होंने अफ़गानिस्तान में वुमेंस क्रिकेट पर पाबंदी लगा दी और कहा कि अफ़गानिस्तान की ख़वातीन गैर ज़रूरी किसी हालत पर बाहर नहीं जाएंगे सरकारी सतह पर। तो उन्होंने अफ़गानिस्तान वुमेंस टीम पर पाबंदी लगा दी है। इस नतीजे पर अफ़गानिस्तान के जो कैप्टन थे राशिद खान, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया और उन्होंने कहा, उन्होंने तालिबान की इन पॉलिसीज़ पर इस्तीफ़ा दिया क्योंकि वर्ल्ड T20 भी आके करीब है। उसके अलावा तालिबान ने अफ़गानिस्तान में को एजुकेशन पर भी पाबंदी लगा दी है
انہوں نے جو یونیورسٹیز تھی انہیں کو ایجوکیشن کے بند کر دی. ان کے مطابق تو اب افغانستان میں خواتین اور مرد علیحدہ علیحدہ تعلیم حاصل کریں گے. طالبان کا یہ فیصلہ دنیا بھر میں ایک سخت موقف کے طور پر جانا جا رہا ہے، کیونکہ پوری دنیا میں طالبان کے اس فیصلے کو شاید اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جا رہا. لیکن ان کا طالبان کا یہ موقف ہے کہ افغانستان میں امارات اسلامی کی حکومت کے دوران کوئی بھی غیر شرعی کام نہیں ہوگا، کیونکہ اسلام کو ایجوکیشن کی اجازت نہیں دیتا. تو طالبان کی حکومت میں کوئی ایجوکیشن نہیں ہوگی. طالبان نے کچھ ٹویٹس بھی کی جس میں علیحدہ علیحدہ درمیان پردہ رکھ کر مرد اور خواتین تعلیم حاصل کر رہے تھے. تو طالبان کے مطابق اب تمام امارات اسلامی کے زیر نگرانی صرف ایسے کام ہوں گے جو شرعی طور پر جائز ہوں گے. لیکن یورپی یونینز اسے سخت موقف کے طور پر دیکھ رہی ہے. انہوں نے طالبان کے خلاف کہا ہے کہ اپنے دوبارہ نرمی اختیار کریں، سختی اختیار نہ کریں اور ایسے فیصلوں سے گریز کریں جس سے امارات اسلامی کی طرف یورپی یونین ان کے خلاف سخت فیصلے کرے. تو یہ ہمیں اپڈیٹس تھی جو ناظرین آپ تک پہنچانی تھی. چینل کا خیال رکھے گا. اللہ حافظ.